नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है। जो देश दुनिया में लोकतंत्र की दुहाई देता है और जो सच भी है कि यह लोकतंत्र का जननी देश है। और लोकतंत्र का आधुनिक अर्थ यह कहता है, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ कि हम हर नागरिक को बराबर क्या ताकत देंगे, अधिकार देंगे और वोट के अधिकार से वो अपना राजा चुनेगा। लेकिन आज देश का सबसे बड़ा चुनाव, उसका तीसरा चरण चल रहा है। और उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के जो दृश्य दिख रहे हैं उस वोट के डाले जाने के, वह चिंताजनक है। वो सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि क्या इसी दृश्यों के साथ लोकतंत्र महफूज रह पाएगा? क्या इन्हीं बातों के साथ हम लोकतंत्र को सेलिब्रेट कर पाएंगे? एक तरफ से तस्वीरें एक कहानी बयां कर रही है कि मतदाताओं के वोट डालने को प्रभावित कर दिया जाए। एक जमाने में यह काम इस देश के सामाजिक ताने बाने की के आधार पर किया जाता था। गांव में जो जातियां, जो तबके ताकतवर होते थे, वो लाठी लेकर बैठ जाते थे और कमजोर को वोट नहीं डालने देते थे। भारत का संविधान लागू हुआ तो उसने एक यकीन दिलाया था कि हम हर नागरिक को बराबर का वोट डालने का अधिकार देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश के हर नागरिक को एक वादा करता है कि राजा रानी के पेट से नहीं, आपके वोट से पैदा होगा। और आपके वोट की कीमत यह है कि हर 5 साल पर एक मोटा मोटी नियम यह बना है, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो हर 5 साल पर आपको एक मौका मिलेगा। आप अपने गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक अपने वोट से चुने। और अगर कोई जिसको चुन लिया है वो पसंद ना आए तो उसी वोट की ताकत से उसे हटाकर किसी और को चुने। और आजादी के अमृत काल तक ये देश ऐसे ही चलता चला आया। बहुत ताकतवर लोग आए और लोकतंत्र से आए और लोकतंत्र से चले गए। एक दौर आया जब तानाशाही का, तो उस तानाशाही से भी यह देश लोकतंत्र के जरिए लड़ा और जीता। लेकिन अब गांव में जो दृश्य हुआ करते थे, उससे यह देश आगे बढ़ा कि नहीं, हम हर नागरिक को अधिकार देंगे कि वोट डाल सके। कोई जाति, कोई धर्म देख करके जब बाबा साहब के संविधान ने किसी को हक अधिकार न छीना न अतिरिक्त दिया, तो एक एक वोट की कीमत है ना। और सिस्टम बना हुआ है लोकतंत्र में कि शासन प्रशासन बाहर की पूरी परिस्थितियों को देखेगा कि जहां वोट डाले जा रहे हैं वहां पर बाहर कानून और व्यवस्था सुरक्षित रहे, सहूलियत भरी रहे और किसी भी मतदाता को न कोई खौफ हो, न कोई भय हो, न कोई हिचक हो, न कोई भेदभाव हो और वो बड़ी आसानी से वोट डाल सके। और अब इस उत्तर प्रदेश में पहले चरण के बाद से ही दूसरे चरण में जो चीजें कम दिखाई दी, तीसरे चरण में अब वो अप्रत्याशित दिखाई देने लगी। बरेली, आंवला, बदायूं, संभल, मैनपुरी, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से ये शिकायत ना हो, जहां बीजेपी हार रही थी। साफ तौर पर ये समीकरण वहां के दिखाते हैं। आंवला के प्रत्याशी घूम घूम कर, दौड़ दौड़ कर, नीरज मौर्य इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीडियो डालते रहे, शिकायत पे शिकायत करते रहे कि इस जगह पर बूथ में दिक्कत हो रही है, पुलिस परेशान कर रही है, इस जगह पर परेशान कर रही है। बदायूं में तो 2 दिन से जो उत्पात चल रहा था और विपक्षी दलों के नेताओं को आज प्रत्याशी खुद धरने पर बैठ गया। उसकी जो पर्चियां थी वो पर्चियां नाली में बहती हुई पाई जा रही हैं। बीएलओ को बस्ता छीन करके भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में है वो इस तरह के आरोप लगाते ही रहता है। उसके विजुअल हैं, उसकी वीडियोज हैं, उसके प्रमाण हैं, उसके दस्तावेज हैं और वो ये साबित करते हैं कि बीएलओ तक से बस्ता छीन करके उसको भगाया जा रहा है। संभल में तो अति हो गई। वहां के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क, उनके पिताजी, उन तक से बदसलूकी कर दी पुलिस ने।
और प्रशासन संभल में मतदाताओं के ऊपर लाठियां चलाने लगा, और अंदर जो लोग हैं जैसे लाठी चला के भगाया जा रहा हो। अगर वीडियो आपने ना देखी हो तो जरूर देखिएगा। पुलिस प्रशासन का अर्थ है आप इतनी ताकत में हैं, आप वहां पर तुरंत कानून व्यवस्था बनाइए और कोई भागे नहीं। वो वोट डालने आया है तो उसका पहचान पत्र, आप पुलिस का एक एक वीडियो वायरल हो रही है एक महिला अधिकारी की, और वो अपने सिपाही से, अपने सहकर्मी से ये कह रही हैं कि ये जो आई कार्ड तुम लोग चेक कर रहे हो, ये पुलिस का काम नहीं है, हमें केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। अंदर जो बीएलओ हैं, जो अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, निर्वाचन में शामिल अधिकारी हैं, उनका काम है वो पहचान पत्र देखेंगे, वो मतदाता पत्र देखेंगे और उसके मुताबिक पहचान देख करके वो वोट डालने के लिए उनको अनुमति देंगे। पुलिस का काम यह नहीं है। दूसरे चरण से यह खबर लगातार आ रही है कि पुलिस मतदान स्थलों के बाहर चिन्हित करती है, ख्याल रखिएगा, कि हमारे सत्ताधारी दल यानी भाजपा के खिलाफ कौन तबके के लोग वोट डालते हैं और उस तबके के लोगों को परेशान किया जाए। पुलिस पहले बाहर मोहल्लों तक धड़काती भागती दौड़ती रहती है, और आज की तारीख में पुलिस प्रशासन के लोग सीधे उन विपक्षी खेमे के लोगों को, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो चेयरमैन हो, अरे भाई वो अपना काम तो करेंगे, अगर गैर कानूनी हो तब तो उनको पकड़ा जाए, लेकिन झूठी बातें कह के कभी लाल कार्ड जारी कर दिया और कभी उठाकर उनको थाने में बंद कर दिया। मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहा हूं इस समय और मैं जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं, और ये सीधे हो रहा है। और जब कोई व्यक्ति जो वोट डलवाने की क्षमता रखता है और वो वोट डलवाने वाले लोग अगर भाजपा विरोधी हैं, और साफ तो ये अधिकार इस देश का संविधान देता है, जैसे भाजपा के लोग खुलेआम कह सकते हैं कि हाँ वो भाजपाई हैं और हम अपना वोट डलवाने जा रहे हैं, तो जितना अधिकार एक भाजपाई कार्यकर्ता को, भाजपाई प्रधान को, भाजपाई चेयरमैन और भाजपाई नेता को है कि वो अपने लोगों को ले जाकर के बूथ पर वोट डलवाए, उतना ही अधिकार इस देश के विपक्षी नेताओं को है, कार्यकर्ताओं को है और प्रधानों को है। वो भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उन सबको उठाकर थाने में बंद कर दिया जा रहा है। दर्जनों की संख्या में संभल से जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि कई 100 लोगों को उनके गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है, और जब वो लोग वोट डालने पहुंचे तो पुलिस अपने हाथ में लाठी रूपी फूल बरसा रही है, और वो दृश्य साफ है कि भागो यहां से और मतदान का प्रतिशत गिराओ। ये लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। और अगर इन तस्वीरों के देखने के बाद भी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और विपक्षी दल तो ऐसे ही कहते हैं, तो मुबारक हो, आपके लिए एक नया देश तैयार हो रहा है। जब आपको इस बात की चिंता हुई ही नहीं कि मतदान मशीन से होने में जो तर्क दिए गए थे कि जल्दी जल्दी आंकड़े आ जाएंगे, कितने परसेंट पोलिंग हुई है उसके आंकड़े आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पोलिंग के आ जाएंगे, चुनाव आयोग किसी में 10 दिन, किसी में 4 दिन, 5 दिन, और जिस दिन पोलिंग हो जाती है उसके तुरंत बाद एक आंकड़ा आता है जो डीएम जारी करता है, और फिर कुछ कुछ समय के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल आंकड़ा जारी करता है। तो जो डीएम ने जारी किया उससे 6% वोटिंग ज्यादा की इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े जारी कर दिए, और आपको लग रहा है सब चंगा सी, तो मुबारक हो आपको। और जहां जहां ये मतदान के स्थल हैं, चिन्हित करके विपक्षी दलों के लोगों को टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि ये वोट न डालने पाए, इनका मतदान का प्रतिशत गिरा दिया जाए। संभल के प्रत्याशी के साथ पुलिस ने खुद ही बदसलूकी की और खुलेआम ये किया जा रहा है। मैनपुरी, जो कि एक हॉट सीट कही जाती है मीडिया की भाषा में, डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, और वहां पर पता चल रहा है कि एक बीएलओ खुद को सस्पेंड कर दिया गया, उसको कई जगह पर बातें होने लगी और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिए कि कई मैनपुरी के कई बूथों से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता थे, जो पोलिंग एजेंट थे, जो बस्ता लेकर बैठे थे,
उन सबको बस्ता छीन कर भगा दिया गया और बूथ कैप्चरिंग की जा रही है मैनपुरी में। ऑफिशियल ये ट्विटर हैंडल और अखिलेश यादव ने एक अपील की। आप कल्पना करिए कि ये पूरा दृश्य किस दिशा में जा रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक है और अगर ये सब कुछ जायज है, तो फिर यह दृश्य क्या लोकतंत्र के लिहाज से बहुत स्वीकार भरा है और बहुत सहज है। आपको ट्वीट देखना चाहिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने लिखा कि सपा और इंडिया गठबंधन के हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी, समर्थक और जनता से अपील है कि वो सावधान, सतर्क और सचेत रहें और वोटिंग खत्म होने के बाद जब ईवीएम सील न हो जाए, जब तक स्ट्रांग रूम तक पहुंच जाए, तब तक मुस्तैदी से चौकन्ना रहें, सब मिलकर डटे रहें। किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सबूत के रूप में वीडियो तुरंत भेजें। बूथ रक्षक और संविधान के सिपाही के रूप में अपने वोट की रक्षा के लिए जी जान लगा दें। ये विपक्षी दल का अगर सबसे प्रमुख नेता आपके लिए ये कह रहा है, तो उसके बाद क्या बचा? उसके बाद कैसे आप चीजों को देखेंगे? उसके बाद कैसे आप चीजों को संभालेंगे? उसके बाद कैसे आप समझते हैं कि ये चुनाव एकदम निष्पक्ष हो रहा है? और ये घबराहट, बेचैनी, क्या बीजेपी यही चाहती है? क्या बीजेपी इसी तरह से चुनाव को कराना चाहती है? क्या बीजेपी को नहीं लगता कि इस तरह से सारे जो काम हो रहे हैं, यह तो बहुत तनाव पैदा करने वाले हैं कि अगर चुनाव इस तरह से निष्पक्ष नहीं रहा, तो फिर तो कैसे मुश्किल होंगी। और इसलिए विपक्षी दलों को और जनता को खासकर अब इस बात का, कई लोग कहते हैं कि संविधान कहां खतरे में है, सब कुछ चंगा हो रहा है। कई बहुजन समाज के बड़े बड़े लोग जाकर के बीजेपी गोदी में बैठ गए और कह रहे हैं संविधान कहीं नहीं खतरे में। जब वोट ही डालना नहीं अगर आपको महफूज रख पा रहा है, पोलिंग आप नहीं कर रहे हो, कई लोग जा रहे हो कह रहे हैं पोलिंग हमारे जाने के पहले ही वोट पड़ गया, महिलाओं को मार के भगाया जा रहा है, एक बुजुर्ग को बेहोश होकर गिर गए, पुलिस एकदम लाठी मार रही है। एक दृश्य कहीं आपने ऐसा देखा जहां बीजेपी के किसी नेता ने शिकायत की हो कि कुछ दिक्कत हो रही है? मेरा सवाल है आपसे। एक दृश्य, एक वीडियो, एक ट्वीट हमें वो दिखाइएगा जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी ने, बीजेपी के नेता ने एक शिकायत कहीं की हो कि पुलिस हमारे लोगों को परेशान कर रही है, पुलिस हमारे लोगों को पहचान पत्र देख करके भगा रही है, पुलिस हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है, हमारे बीएलओ का बस्ता छीन रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट भगा रही है, या हमारे कार्यकर्ताओं को थाने में बिठा लिया गया है लाल कार्ड जारी के। एक शिकायत मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाइए। और अगर बीजेपी के नेता एक शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी तरफ कुछ हो ही नहीं रहा साहब। और चिन्हित करके विपक्ष के लोगों के ऊपर टारगेट। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं और पूरे दिन आपने सिलसिलेवार ये चीजें देखी हैं, तो आपके पास सबूत के रूप में दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे। बधाई हो इन वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र सुरक्षित है। बधाई हो इन दृश्यों को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और बीजेपी के से लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तो फिर जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो लोकतंत्र के मायने क्या बचेंगे? फिर इतना ही बचेगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वोट डालने जब जाएं तो रोड शो करते हुए जाएं। बाहर धारा 144 लागू होती है, पुलिस का आदमी बोल रहा है कि धारा 144 लागू होती है जहां वोट पड़ रहा होता है। और प्रत्याशी के साथ, संभल के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ग के साथ एक आदमी था और पुलिस वाले ने गिरेबान पकड़ के घसीटते हुए उन्हें ले गया कि यहां धारा 144 लागू है, आप यहां कैसे आ गए, आप कौन है, पहचान पत्र दिखाओ। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पोलिंग बूथ पर जाते हुए रोड शो करते हैं, हजारों लोग अगल बगल खड़े होकर कमल का झंडा का निशान दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये रूप हो रहा है और इलेक्शन कमीशन इस समय ये भूमिका निभा रहा है। मोदी के भाषण पर क्या उसने कार्रवाई की, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। इलेक्शन कमीशन ने मोदी पर नोटिस देने की बजाय जेपी नड्डा को नोटिस दी। तो ये हाल है अगर इलेक्शन कमीशन का, और इस तरह से अगर वो चुनाव हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के गंभीर संकट का वक्त आ गया है कि असल में अगर लोकतंत्र इस तरह से बचाया नहीं गया, और अभी तो 5 चरण बाकी है, इन चरणों में वोटर को ध्यान में रखना होगा कि आपका वोट पड़े और वोट गिना जाए। अगर ये 2 काम नहीं हुआ
तो फिर लोकतंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं होगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।